Hello students, today we will start third chapter. Your third chapter is a poem entitled Long Long Ago. आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है Long Long Ago. Long Long Ago मीन्स क्या होता है? इसका मतलब है बहुत बहुत पहले. ठीक है. Now let us the poem about the poem. This poem has been composed by J. Van Dolzen Pease. ये पोएम जो है J. Van Dolzen Pease के द्वारा लिखा गया है. It is about our past when there were no motor cars, train, steamboats, etc. यह कविता तब के बारे में लिखी गई है जब हमारे पास न तो मोटर कार था, न ट्रेन था और न ही स्टीम बोट्स था. मतलब कोई भी आने जाने की सवारी कोई नहीं थी. ठीक है. विच कुड कैरी आवर लोड्स, जो कि हमारे बोझ को उठाता था, यानी हमारा सामान पहुंचाता था. ठीक है. द पीपल कैरीड देयर लोड ऑन देयर बैक और शोल्डर. उस समय क्या था, जब उस समय कोई सवारी नहीं थी, कोई गाड़ी मोटर ट्रेन वगैरह नहीं चलता था, तो उस समय हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता था. उस समय लोग जो हैं अपने सामान को, लोड्स मीन्स होता है वजन, ठीक है, भार, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह अपने कंधे पे लाद कर ले जाते थे या अपने बैक पे, ठीक है, अपनी पीठ पे या अपने कंधे पे लाद कर ले जाते थे. आइए चलिए पोएम पढ़ते हैं, देखते हैं पोएम में क्या है. डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक दैट लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वर नो मोटर कार्स पासिंग इन अ रॉ. क्या तुमने ये सोचना बंद कर दिया कि बहुत बहुत पहले जब हमारे पास कोई भी मोटर कार नहीं था जो कि लाइन में चलता हुआ दिखाई देता है. जब सड़क पे निकलते हैं तो क्या होता है, आपको दिखता है ना, कतारें, बिल्कुल गाड़ी मोटर की कतारें लगी रहती हैं, तो वो दिखाई नहीं देता था. तो क्या आप वो समय सोचना बंद कर दिए हैं. देयर वर नो ट्रेन, उस समय कोई ट्रेन नहीं था. ऑन लॉन्ग शाइनिंग ट्रैक्स, चमकता हुआ दूर से सीटी बजाता हुआ जब ट्रेन आता है तो कितना अच्छा लगता है. तो वैसा कोई ट्रेन उस समय नहीं था. नो माइटी स्टीम बोट्स विच टाल स्मोक के स्टैक, और न ही कोई स्टीम बोट था. स्टीम बोट मीन्स होता है जो पानी में स्टीम बोट चलता है, पीछे से धुआं छोड़ते हुए लहरों में फुवारा निकलता है. तो उस समय पहले कोई स्टीम बोट भी नहीं था. नो मेल मैन स्टॉपिंग एट एवरी डोर, और ना ही कोई मेल मैन था जो कि हमारा मैसेज या हमारा सामान एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंचाता था. अब क्या है, अब तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं या पोस्टमैन आता है, आपकी चिट्ठियां दे जाता है, आपके मेल्स वगैरह पहुंचाता है. उस समय क्या था, उस समय ये सिस्टम भी नहीं था. नो ट्रक विथ पैकेजेस बॉट एट द शोर, और न ही कोई ट्रक था जो कि सामान से लदा हुआ किसी नदी या किसी समुद्र के किनारे आकर रुकता था और वहां से सामान की ढुलाई होती थी. ठीक है, ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था. हु आर द बियरर्स ऑफ बर्डन देम, उस समय बताइए कौन ये सारे कार्य करता था और कौन इस बोझ को उठाता था. द स्टडी ब्रैक्स ऑफ ब्रेव स्ट्रॉन्ग मैन, उस समय क्या था, उस समय जो हमारे इन सारे कार्यों को कंप्लीट करता था वो था हम बहादुर मानव, यानी हम इंसान खुद ही उस समय बहुत स्ट्रांग थे. ठीक है, स्टडी मीन्स होता है स्ट्रांगली बिल्ट. तो उस समय हम खुद अपने आप को ऐसा तैयार किए थे कि इन सारे छोटे छोटे कार्यों को तो हम मिनटों में कर देते थे. अपने बैक पे रख के, अपने शोल्डर पे रख के. अब आप देखे होंगे कि अक्सर मेले वगैरह में जब आप घूमने जाते थे, आपके समय तो नहीं लेकिन हम लोगों के समय में बच्चों, जब हम लोग मेले में घूमने जाते थे और बहुत भीड़ रहती थी और जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता था तो उस समय हमारे फादर क्या करते थे, हम लोग को कंधे पे उठा के बिठा लेते थे. और जब कंधे पे बिठाते थे तो वहाँ से उनके कंधे पे बैठ के हमें पूरा मार्केट बहुत साफ दिखाई देता था. तो उस समय कोई गाड़ी मोटर नहीं था, और गाड़ी मोटर था भी तो भीड़ में हमारे पिता हमको अपने कंधे पे बिठाते थे. ठीक वैसे ही जो उस समय जब गाड़ी मोटर नहीं था तो लोग क्या करते थे, मानो
कि वो अपने जो भी सामान होता था उसको वो अपने पीठ पे लाद लेते थे या अपने कंधे पे रख के और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पोयम ख़त्म हो गया। इस पोयम को आप पढ़िएगा और ये 8 लाइन की पोयम, इसमें वैसे आपका 16 लाइन है, लेकिन आप only 8, you should learn only 8 lines poem. After you will learn all 16 lines, but today you should learn only 8 lines poem. ओके, केवल आज आपको 8 लाइन की पोएम लर्न करनी है और इसका जो वर्ड मीनिंग है ये लर्न करिएगा, लिखिएगा नहीं, मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अभी आप इसे सिर्फ पढ़िए, एक बार फिर से समझिए और ये 8 लाइन की पोएम लर्न करिए। थैंक यू।